और अब चलिए आपको दिखाते हैं संभल सनातन की सत्य कथा। संभल एक जिले भर का नाम नहीं रह गया है। संभल अब उस जिले का नाम हो गया है जिसे उसका पुराना सनातन का वैभव वापस मिल रहा है। संभल में सब मंगल है। संभल में मंदिरों का सर्वे हुआ जिसमें चौंकाने वाला सच सामने आया है। संभल के चंदौसी में शनिवार को इतिहास के नए पन्ने खुले। एक प्राचीन बावड़ी मिली। संभल में सनातन की सत्य कथा की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। संभल की सच्ची दास्तां, सनातन की सत्य कथा। संभल को मिलेगी पुरानी पहचान, लौट रही सनातन की आन बार। संभल में सर्वे, चौंकाने वाले खुलासे। कितने मंदिर, कितने कूप, 46 साल बाद मिल रहे सबूत। संभल के कण कण में भगवान, सर्वे में मिल रहे पुख्ता प्रमाण। विरासत सालों पुरानी, चंदौसी में बावड़ी मिली। मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक 3 मंदिर मिले। सामने आया कृष्णकूप, सनातन में जिंदा सबूत। सोच के हर दायरे को सांचे में ढालकर संभल अपनी पुरानी विरासत को देख रहा है। संभल रहा संभल अपने प्राचीन सनातनी वैभव के खुली आंखों से दर्शन कर रहा है। संभल की सांसों में मंदिरों की घंटी की गूंज समाई है। संभल ने दुनिया की नई आंखों को अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई। संभल में सब मंगल मंगल है। संभल पूरी तरह संभल चुका है। अब मंदिर खोए हुए अपने प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि संभल की विरासत, संभल का वैभव वापस आ रहा है। संभल के चंदौसी में शनिवार को इतिहास के नए पन्ने खुलते नजर आए। चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की और उसमें नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली। दो जेसीबी मशीनों की मदद से यह खुदाई जारी है। माना जा रहा है कि जमीन के नीचे तहखाना मौजूद हो सकता है। लक्ष्मणगंज इलाके में जर्जर बाके बिहारी मंदिर के पास बावड़ी मिली। करीब 200 साल पुरानी बावड़ी 28 बीघा जमीन पर होने की संभावना जताई जा रही है। खुदाई के दौरान बावड़ी के चारों ओर कमरों की दीवारें और दरवाजे नजर आए। बताया जा रहा है कि यह बावड़ी 200 फीट गहराई तक जा सकती है और इसमें 3 मंजिल तक के कमरे बने हुए हैं। साथ ही खुदाई में प्राचीन सुरंग मिली है। सुरंग के अंदर 6 गेट नुमा सुरंग मिली हैं। इमारत के नीचे तहखाना भी मिला है।
मिट्टी के नीचे यहाँ पर एक बावड़ी का रूप है, ऐसे वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये संभवतः लगभग 28 बीघे का ये जो है बावड़ी का क्षेत्र रहा है, और वर्तमान में तो उसके रूप को बिल्कुल परिवर्तित करके और प्लाटिंग करके अगल बगल जो है भवन बनाए गए हैं। और जैसे जैसे खुदाई होता जाएगा पता चलता जाएगा कि कहाँ तक इसका क्षेत्र रहा है, और उसको हम लोग जो है जिला प्रशासन के सहयोग से उसको परिवर्तित रूप को पुनः उस रूप में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि इस इलाके में करीब 35 साल पहले तक हिंदू आबादी रहती थी, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद हिंदू समुदाय पलायन कर गए। इसके बाद बावड़ी कुएं को पाटकर उस पर प्लॉटिंग और पार्किंग बना दी गई। चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य था और यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा संख्या में है। दरअसल संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बेलारी की रानी की बावड़ी थी। इसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। बावड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई की गई तो जमीन से प्राचीन इमारत निकलनी चालू हो गई। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है तो वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी, और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है, और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है, और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। संभल में अब तक 3 मंदिर मिले हैं। तीनों मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में मिले हैं। पहला मंदिर 14 दिसंबर 2024 को कार्तिकेश्वर मंदिर या संभलेश्वर मंदिर खग्गूसराय में मिला। दूसरा मंदिर राधा कृष्ण मंदिर 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में मिला, और तीसरा मंदिर बाके बिहारी मंदिर 18 दिसंबर को चंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में मिला। संभल में एएसआई ने प्राचीन मंदिरों का सर्वे किया। इन मंदिरों के सर्वे में जो सबूत सामने आए उसने सबको चौंका दिया और बता दिया कि संभल के कड़-कड़ में शंकर हैं। सबसे पहले देखिए एएसआई की टीम ने 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को कहां-कहां सर्वे किया। 9 घंटे तक एएसआई सर्वे हुआ, 5 तीर्थ स्थलों की जांच हुई, 19 कुओं की पड़ताल। 21 दिसंबर को कल्की मंदिर का एएसआई सर्वे हुआ, कृष्ण कुएं की जांच हुई। संभल में 5 तीर्थ स्थलों का सर्वे किया। उन तीर्थ स्थलों के नाम आपको बताते हैं। भद्रका आश्रम, तीर्थ होज भदेसरा, स्वर्गदीप तीर्थ सतीमठ, जलालपुरा मोहम्मदाबाद, चक्रपाणी तीर्थ जलालपुर मोहम्मदाबाद, प्राचीन शमशान मंदिर अजीजपुर असदपुर, कार्तिक महादेव मंदिर खग्गूसराय। संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारी आस्था का कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है, संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। यूपी के संभल के खग्गूसराय इलाके में 14 दिसंबर को 400 साल पुराना शिव मंदिर मिला। अब प्रशासन बिजली चोरी की चेकिंग कर रहा था, तब कार्तिकेश्वर मंदिर या संभलेश्वर मंदिर का खुलासा हुआ। इसके पास एक कुआं भी मिला। आनन फानन में पुलिस ने मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद कराया। रविवार की सुबह मंदिर खुला, जहां पूजा और आरती की गई। 1978 के बाद से कार्तिकेश्वर मंदिर या संभलेश्वर मंदिर बंद था, जिसे 46 साल बाद प्रशासन ने खुलवाया। मंदिर में शिवलिंग, भगवान हनुमान
और नंदी की मूर्ति मिली। मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है। मंदिर के सामने कुएं को भी साफ किया गया। 46 साल बाद मंदिर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के साथ ही भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। तो 21 दिसंबर को संभल के श्री कल्की विष्णु मंदिर में एएसआई की टीम ने सर्वे किया। इस दौरान एएसआई की टीम ने फोटोग्राफी और निरीक्षण भी किया। इसके बाद नगर पालिका की तरफ से कृष्णकूप की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। एएसआई की टीम ने श्री कल्की मंदिर और कृष्णकूप का सर्वे किया है। एएसआई की टीम ने गुंबद के फोटो लिए हैं, साथ ही मंदिर के गर्भगृह और कुएं की फोटोग्राफी की। बताया जा रहा है कि इस कुएं का उल्लेख संभल के सभी तीर्थ स्थलों के साथ स्कंद पुराण में भी किया गया है। ये कुआं मंदिर परिसर में पुरानी सीमा के अंदर है। बताया जा रहा है कि मंदिर काफी प्राचीन है। सालों से लोग इस प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ कराते थे। संभल त्रिभुज आकार में बसा है और इसके तीनों कोनों पर प्राचीन मंदिर हैं। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और इन्होंने कूप देखा है, उसका काल निर्धारण किया जाना है। प्राचीन कूप है, उसी के लिए यहाँ पर आए। उन्होंने कूप देखा है, मंदिर का दर्शन किया है। मंदिर में दीवारों पे ऊपर की तरफ भित्ति चित्र है जो खराब हो रहा है, तो उसको भी उन्होंने देखा। संभल और सियासत का पुराना नाता है। संभल ने अपने वक्त में कई दंगे देखे हैं, लेकिन इस वक्त संभल शांत है। संभल चुका है। संभल अपने पुराने वैभव को पाकर खुश नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। संभल के बाद अब बुलंदशहर में भी एक मंदिर मिलने का मामला सामने आया है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में मिला है। खुर्जा के मोहल्ला सलमा हाकान में एक मंदिर मिला है। मंदिर मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एडीएम को ज्ञापन देकर मंदिर में पूजा पाठ करने और सफाई करने की अनुमति मांगी है। ये सन 90 से बंद पड़ा है मंदिर। जो यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए, तभी से बंद पड़ा है। आज हमने डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि इसकी सौंदर्यकरण की व्यवस्था कराई जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे कि ये सुचारू रूप से यहाँ पूजा पद्धति हो सके। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मिले मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर नियमित पूजा अर्चना कराने की व्यवस्था कराने को वीएचपी कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बुलंदशहर में मुस्लिम इलाके में ये जो मंदिर मिला है, घनी मुस्लिम आबादी के मोहल्ला सलमा हाकान में ये मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि 1992 के दंगों के वक्त हिंदू समाज के कुछ लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए थे। उस वक्त से मंदिर वहीं पर मौजूद है। 42 साल बाद साफ सफाई में ये मंदिर मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर 50 साल पुराना है। यहाँ हिंदू परिवार के लोग रहते थे, लेकिन दंगों के बाद हिंदुओं ने यहाँ से पलायन कर लिया। उसके बाद ये मंदिर यहीं पे रह गया। मंदिर तो करीब 50 साल पुराना मंदिर है। यहाँ करीब 50-60 जाटा समाज के परिवार के लोग रहते थे। सन 90 के दंगे के बाद में सब लोग यहाँ से, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ एक समुदाय के लोग थे, तो वो यहाँ से जो छोड़ के चले गए सब लोग। और अपना ये मंदिर है, हम लोग तो अब पता पड़ी है कि यह मंदिर था। हम सोच रहे सब लोगों ने स्थापित कर दिया कहीं, लेकिन यहाँ उसकी दयनीय स्थिति है। आज हमने विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाए और सुचारू रूप से पूजा पद्धति चालू की। मंदिर की जमीन को लेकर विवाद पर खुर्जा के एसडीएम दुर्गेश सिंह का क्या कहना है, वो सुनिए। जो हमारे हिंदू पक्ष हैं, जो मुसलमान पक्ष हैं, उनके संबंध में कोई विवाद उस भूमि को लेकर के नहीं है। मंदिर के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहां पर एक मंदिर था, लगभग 38 साल पहले वहां पे उसको मंदिर को हटा दिया गया। इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। जाटा समाज उस मंदिर को यूज करता था और जाटा समाज जब वहां से शिफ्ट करके वो किले गांव साइड चला गया, तो ये कहा जाए वहां के लोगों ने द्वारा ये बताया गया कि जो मूर्ति थी वो मूर्ति अपने साथ ले जाकर के उन्होंने विसर्जन कर दिया नजदीकी नदी में।